तो गाइस आज मैं एक न्यू एनिमी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट लीडर और ये सच में सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज मैं इसके एपिसोड 1 to 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर जुन को दिखाया जाता है जिसने एक बंदे को अपने लात के नीचे दबाया होता है और कहता है क्या रे लाडले तू मेरे सेक्ट में ज्वाइन करेगा। मेरा हेवनली डिवाइन सेक्ट है, एक दिन इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बनेगा और तू इस दुनिया के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बन जाएगा। तो बताना तू ज्वाइन करता है नहीं? मैं हूँ हेवनली डिवाइन सेट का लीडर जुन। तो बंदा भी कहता है सर पहले अपना लात तो हटाइए, आराम से बात करते हैं ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़कर खड़ा कर देता और कहता देख भाई तू मेरे यहाँ पर डिसाइपल को छेड़ रहा था और मैं तुझे बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से पीटने वाला हूँ, तू मेरे सेट को ज्वाइन नहीं करता है। और गैस वो जो बंदा होता है वो थोड़ा सा ठरकी किस्म का होता है और कहता है सर थोड़ा सा दिखाइए ना आपके डिसाइपल को, आपकी डिसाइपल सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। वैसे मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, पहले से ही क्लैंकिंग स्टील फ्रेम सेट को ज्वाइन कर चुका हूँ। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर जो जुन होता वह कहता ओहो लाडले तो यहाँ पर लड़की छेड़ेगा भी, रुक मैं तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। और फिर वो अपने डिसाइपल लुओ की तरफ मोड़ता और कहता लुओ ये बंदा तुम्हें छेड़ आता ना। तो वहाँ पर जो लुओ होते वह कहती हाँ ये बंदा मेरे पैरों को टच करना चाहता था। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर जो जुन होता वह कहता ओहो लाडले तो यहाँ पर लड़की को टच करेगा और काफी ज्यादा खतरनाक उसको मुक्का मारता धाए धाए गैस काफी ज्यादा कूटता है और कूटने उठने के बाद उठाकर सीधे उसको आसमान में फेंक देता है। और वो बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है कि भाई मैं बदला अपना लेने जरूर आऊंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर वहां पर जो लू होती है वह कहती है लगता है यहाँ पर भी आपको कोई डिसाइपल नहीं मिलेगा। तो वहां पर जो जुन होता है वह कहता है कि भाई डिसाइपल बनना कितना ज्यादा मुश्किल है यार। तो वहां पर जो लू होती है वह कहती है चलिए 100 सेट कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, वहां पर डिसाइपल्स बहुत सारे सेट में ज्वाइन होने के लिए आते हैं, तो वहां पर कोई ना कोई पक्का बंदा मिल जाए। और इसी के साथ जो लू होती है वो आके बनने लगते हैं और वहां पर जो जुन होता है वह कहता है भाई मैं सेक्ट लीडर मैं हूँ, आके मैं चलूंगा। तभी वहां पर बिल्ली हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पर आती है। गाइस ये होता है सिस्टम है, वहां पर जो सिस्टम होता है वह कहता है होस्ट है आपको मिशन कैसा लगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको उठाकर फेंक देता है कि भाई ये सब तेरी ही गलती है। उसके बाद गाइस हमें सीन पास्ट में ले जाया जाता है जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर को किसी सल्लू भाई की गाड़ी ने उड़ा दिया था जिसकी वजह से वह डायमेंशन में गिरता है और फिर उसकी जो सोल होती है वह इस कल्टीवेशन वाली दुनिया में चली जाती है और वो इस दुनिया के जुन की बॉडी में आ जाता है जो धड़ाम से ऊपर से सेट में गिरता है और वह खड़ा होता है। तभी उसके ऊपर सेट का बोर्ड भी गिर जाता है और वह कहता है कहाँ है सल्लू भाई, कहाँ है सल्लू भाई। और फिर वह सेट के बोर्ड को देख, सेट के बोर्ड पर लिखा होता है हेवनली डिवाइन सेक्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हेवनली डिवाइन सेक्ट है। तभी अचानक से उसके सामने रोशनी चमकती है। वहां पर जुन भी कहता है कौन है बे जल्दी से सामने आ। तभी वहां पर गाइस एक बिल्ला प्रकट हो जाता है जो कहता है होस्ट कैसे हैं आप। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बिल्ला बोल सकता है, तुरंत उस बिल्ली को पकड़ लेता और कहता भाई बिल्ले तू बोल कैसे सकता है। तो बिल्ला कहता भाई मैं कोई बिल्ला उल्ला नहीं बल्कि मैं सिस्टम हूँ जो आपकी इस दुनिया में स्ट्रांग बनने में हेल्प करेगा, तो जल्दी से मेरे को सही करिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई सिस्टम और तुरंत उसको सही कर देता है कि भाई तू तो कितना ज्यादा क्यूट है। तो वहां पर जो सिस्टम होता है वह कहता है होस्ट मक्खा लगाना बंद करिए, जल्दी से मेरे को एक नाम दीजिए। तो हमारा जो जुन होता है वह कहता अच्छा मैं नाम दूं, चलो आज से तुम्हारा नाम डिंग डोंग रहेगा। तो वहां पर जो बिल्ला होता है वह कहता है तो ठीक है, यहाँ पर सिस्टम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो जुन होता है वह कहता है भाई मैं इस दुनिया में आया हूँ, सिस्टम की मदद से इस दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बनूंगा, सभी को तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। तभी वहां पर जो बिल्ला होता है वह कहता है कि होस्ट आपको इस दुनिया का मेन टास्क प्रोवाइड किया जाता है, आपको 100 सालों के अंदर हेवनली डिवाइन सेट को इस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 सेक्ट बनाना होगा। ये रहा आपका मेन टास्क। इसी के साथ है आपको छोटे मोटे और भी टास्क प्रोवाइड किए जाए। तभी वहां पर जो जुन होता है वो हेवनली डिवाइन सेट की हालत को देखता है और कहता भाई तू मुझे किस कचड़े सेट को नंबर 1 सेट बनाने को बोले यार, देख रहे हैं यहाँ की दीवारें भी सही नहीं है भाई, मैं कैसे करूंगा हेवनली डिवाइन सेट को नंबर 1 सेट कैसे बनाऊंगा। तभी वहां पर जो सिस्टम होता है वह कहता है कि आपने टास्क को रिपीट किया है जिसकी वजह से यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो मेन टास्क को आपके साथ बाइंड कर देता है और आपको टास्क प्रोवाइड कर दिया जाता है। वहां पर जो जुन होता है वह कहता है वो रुक मैंने कब टास्क को एक्सेप्ट किया। तभी गैस जो बिल्ला सिस्टम होता है वो अपनी पूंछ से हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को टच करता है और कहता है ये लीजिए आपका रिवॉर्ड, आपको एक स्पेस रिंग प्रोवाइड किया जाता है जो गाइस हमारे मेन कैरेक्टर के साइज से काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये देखने के बाद जुन कहता है भाई इसको पहनूंगा कैसे। और जैसे ही वो उस कड़ी को टच करता है वो अचानक से सिस्टम स्पेस में पहुंच जाता है और सिस्टम स्पेस से आकर धड़ाम से नीचे गिरता है। वहां पर जो जुन होता है वो खड़ा होता है और कहता है कि भाई आखिर कौन सी जगह। जैसे वो आगे बढ़ता फिर से वो एक
एक चीज से टकरा कर गिर जाता है और जून भी कहता भाई ये क्या हो रहा है। और जैसे पीछे मुड़ता वह देखता है कि पीछे एक ईंट है। तभी वहां पर सिस्टम भी प्रकट हो जाता है और कहता होस्ट है मैं आपका सिस्टम वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हटबे बिल्ले। और वह फिर उस ईंट को उठाता और कहता अरे सिस्टम ये कौन सी चीज है, ये कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट है क्या, ईंट वाला चला चला कर अपने दुश्मनों को मारूंगा। और वह फिर ईंटे को अपने पास लाकर ध्यान से सुनता है तो उसके अंदर टिक टिक की आवाज आ रही होती है। इस बात को सुनने के बाद वहां पर जून काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई इसके अंदर जरूरी कोई बुढ़ा होगा जो आएगा मेरे को कल्टीवेशन सिखाएगा, इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बना देगा। भाई यहाँ पर लड़कियां होंगी मजे ही मजे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर धूमधाम, मैंने बहुत सारी मांगस उंगस पड़ी है और मैं तो इस दुनिया का चूजन वन बन गया। और वह फिर ध्यान से देखता है कि ईंटे पर कुछ नंबर चल रहा है और तभी वह कहता है भाई ये तो बॉम्ब है और छोड़कर भाग जाता है कि भाई ये तो बॉम्ब है बॉम्ब। तभी वहां पर जो सिस्टम होता है वह कहता है हेलो भाईजान आप मेरे को हल्के मिले रहते क्या भाईजान, मकसद मैं नहीं भूलता भाई। देखिए मैंने जो आपको मेन टास्क प्रोवाइड किया है कि 100 सालों में आपको अपने हवेली डिवाइन सेट को इस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 सेट बनाना है, वो मिशन आपको 100 सालों के अंदर पूरा करना है। अगर 100 सालों के अंदर ये मिशन पूरा नहीं हुआ तो ये बॉम्ब फटेगा और आप भी टपक जाएंगे, और अगर आप मेरी थोड़ी सी और बेइज्जती करेंगे ना तो मैं ये टाइमर और भी तेज कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद वहां पर जो जून होता है वो अगरबत्ती और बगत्ती निकाल लेता है कि सिस्टम महाराज आप ही तो मेरे माई दादा हो, प्लीज ऐसा मत करिएगा। और गैस सिस्टम ने थोड़ी सी वो स्पीड तेज कर दी होती है तो वहां पर जो सिस्टम होता है वह कहता है आना लाइन पर, और वह फिर ईंटे वाली बॉम्ब की टाइमर को नॉर्मल कर देता है। तभी गैस यहाँ पर जो जून होता है वो रोने लगता है कि भाई सिस्टम है मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ, ना कोई मेरे को बुढ़ा मिला ना कोई कल्टीवेशन टेक्निक मिली, इस दुनिया में मेरी लगने वाली है, मैं लगता है घुट घुट कर मरूंगा यार, कुछ तो दे दे कुछ तो दे दे। और रोना धोना वहां पर करने लगता है। तो वहां पर जो सिस्टम होता है वह कहता है कि होस्ट है ये लीजिए आपकी विश पूरी की जाती है, और हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्वाड दे देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि भाई ये कौन से स्वाड है, इससे मैं सब्जी भी नहीं काट सकता, तू कैसा सिस्टम है भाई, अगर मैं इस तलवार के साथ लड़ाई करने जाऊंगा तो मैं पहले ही अटैक में टपक जाऊंगा। फिर वो अपने आप को शांत करता और कहता सिस्टम चल भाई बता अब मैं अपने सेट को किस तरह से नंबर 1 सेट बना सकता हूँ। और वहां पे जो सिस्टम होता है वह कहता है ठीक है, और इसी के साथ वो हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत सारे सेट के विजुअल सिखाता और बताता है कि आपको सेट पॉइंट इकट्ठा करने पड़ेंगे और फिर आप उस पॉइंट से दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेट को आप इस सिस्टम वर्ल्ड में बना पाएंगे और वहां से बहुत सारे ट्रेजर्स आप पा पाएंगे। और इसी के साथ वहां पर जो सिस्टम होती है अपने आप को एक काफी ज्यादा प्यारी सी लड़की के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है, और वह फिर सेट पे बैठ कर बताती है कि चलिए मैं आपके हवेली डिवाइन सेट की पूरी हिस्ट्री बता देती हूँ। आपके हवेली डिवाइन सेट को बनाने वाले चीफ वोंग थे, चीफ वोंग ने आपके सेट को लो लेवल से लेवल 9 का सेट बना दिया, और वह फिर एक दिन दारू पीकर ऐसे अपने घोड़े से आ रहे थे और पहाड़ से गिरे और उनका वहीं पर काम तमाम हो गया, और अब इस हवेली डिवाइन सेट के न्यू लीडर हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि भाई अब मैं इस सेट को नंबर 1 कैसे बनाऊंगा। और वह फिर सिस्टम से पूछता है कि अच्छा तुमने सेट पॉइंट वैल्यूज बताया था, वो सेट पॉइंट क्या है। तो वहां पर जो सिस्टम होती है वह कहती है कि आप जैसे जैसे इस सेट में डिसाइपल्स को ऐड करते जाएंगे आपको वहां पर भी सेट पॉइंट्स मिलेंगे, और जैसे जैसे वो डिसाइपल्स सेट में कंट्रीब्यूट करेंगे मिशन को कंप्लीट करेंगे वहां पर भी आपको काफी ज्यादा सेट पॉइंट मिलेंगे, और आप उन पॉइंट्स का यूज करते हुए टेक्निक्स और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर जो सिस्टम वर्ल्ड में जो सेट है उसके मार्शल आर्ट हॉल से एक्सचेंज कर पाएंगे। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर जुनू था वह कहता है कि भाई यहाँ पर सेट का मार्शल आर्ट हॉल कहाँ पर है। तो वहां पर जो सिस्टम होती है वह कहती है वह इस समय हिडन है, आपको उसको अनलॉक करने के लिए मिनिमम 1 सेट पॉइंट चाहिए होगा। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर जुनू होता है वह कहता है ठीक है भाई, और वो जो सेट का भी उसका दिवाली दिख रहा था उस पर चढ़ जाता और कहता है कि भाई अब मैं इस सेट को नंबर 1 बनाऊंगा और इस दुनिया का नंबर 1 सेट लीडर बनूंगा। और इसी के साथ गए वहां पर जो जुन होता है वो सिस्टम वर्ल्ड से बाहर आ जाता और कहता है कि भाई सेट में बस डिसाइपल्स को ही रिक्रूट करना ना, और वो बोर्ड वोर्ड गाड़ कर वहीं पर बैठ जाता है कि भाई सेट में एडमिशन ओपन है। बट गाइस हवेली डिवाइन सेट में कोई एडमिशन लेने के लिए नहीं आता, ऐसे कई दिन बीतने लगते हैं, रात भी बीत जाती है। यहाँ पर जो जुन होता है वह कहता है कि भाई यहाँ पर कोई एडमिशन लेने की क्यों नहीं आ रहा भाई, मैं कितने दिन से बैठा हूँ, चलो कुछ खा लेता हूँ। और फिर वहां पर दही का चौमिन नौमिन खाने लगता है, और गैस वहां पर जो कुत्ता भी आता है हवेली डिवाइन सेट के बोर्ड पर मूत कर चला जाता है। और इसी के साथ गैस हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो जुन के पास आती है और कहती है मैं इस हवेली डिवाइन सेट को ज्वाइन करना चाहती हूँ, कैसे ज्वाइन कर सकती। तभी गैस वहां पर जो जुन होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की उसके सेट में ज्वाइन होने के लिए आई है। वहां पर जो जुन होता है वह कहता है कि मैं जुन इस सेट का लीडर, मैं आपको इस सेट में ऑफिशियली ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तो वहां पर वो जो लड़की होती है वह कहती है तू है लीडर, तू है
तभी गैस वहाँ पर जो जून होता है वो कहता है हाँ भाई मैं उस हेवनली डिवाइन सेट का लीडर है, स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाला कल्टिवेटर है। तभी वहाँ पर गैस जो लू होती है वह कहती है सॉरी मैं इस सेट में ज्वाइन नहीं होंगी, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो जून होता है वह उसे पकड़ लेता है और कहता है अरे रुको रुको। लड़की जैसे वो टच करता है तुरंत तलवार तान लेती है कि भाई तू मेरे को छुएगा। तभी वहाँ पर जो जून होता है वो लू को शांत करवाता है कि मिस अरे शांत हो जाए मेरे को गलत समझ रही है। तो वहाँ पर जो लड़की होती है वह कहते हैं मैं जा रही हूँ भाई, ज्वाइन नहीं होंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसका कमर पकड़ लेता है कि भाई प्लीज ज्वाइन हो जाइए ना। तो वहाँ पर जो लू होते हैं वो जुन को पहले उससे दूर करती है कि भाई पहले दूर हट, मुझे कुछ टाइम तक सोचने दे। और वो फिर सोचती है कि भाई ये बकलोल इस सेट का लीडर है, इसकी हरकतों की वजह से भाई कभी भी टपक सकता है। एक बार ये जब टपक जाएगा ना तो इस सेट की मैं नई लीडर बन जाऊंगी, चलो चुपचाप इस सेट को ज्वाइन कर लेते हैं। और इसी के साथ वहां पर जो लू होती है वो हाँ बोल देती है। वहां पर जो जून होता है वो तुरंत सेट का डिसाइपल कॉन्ट्रैक्ट लाकर लू को दे देता है। जो लू होती है वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर साइन कर देती है। तो वहां पर जो जून होता है वह कहता है लू जाओ सेट के अंदर जो भी तुम्हें बेस्ट कमरा मिले उसको ले लो। तो वहां पर जो लू होती है वो अंदर चली जाती है। और इसी के साथ जो जून होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई एक डिसाइपल मेरी सेट में ज्वाइन हो गई। तो वहां पर सिस्टम भी प्रकट हो जाता है और कहता है होस्ट आपने अपने सेट में एक डिसाइपल को रिक्रूट कर लिया, जिसकी वजह से आपको एक सेट पॉइंट वैल्यू प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इस पॉइंट वैल्यू से जो सेट का मार्शल हॉल है उसको ओपन किया जा रहा है। और इसी के साथ गैस हमें फिर से सिस्टम वर्ल्ड की सेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गैस जो जून होता है वो सिस्टम डिंगडोंग से बोलता है कि सिस्टम डिंगडोंग है जल्दी से सेट के मार्शल हॉल में जितने भी बड़े बड़े टेक्निक्स है वो मेरे को दिखा। तो वहां पर जो सिस्टम होता है वो कहता है ठीक है, और फिर से वो अपने आप को लड़की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। और वहां पर सेट के अंदर जितने भी हाई लेवल के मार्शल आर्ट स्किल होते हैं वो उन्हें दिखाता है। वहां पर जो जून होता है वो दौड़ते हुए उस बोर्ड के पास जाता है और वहां पर आइटम्स को देखता है। वहां पर बहुत सारे आइटम्स और टेक्निक भी मौजूद थी, जिनमें से पहला था 9 टर्न मैनो क्लींसिंग पिल, हेवनली थंडर आर्ट, मिलेनियम आइस आर्मर। वहां पर बहुत सारे ऐसे गाइस आइटम्स होते हैं। जून इतने सारे आइटम्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई इतने सारे हाई लेवल के आइटम्स है। तभी जून उनकी प्राइस को देखता है और देखता है कि भाई 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। यह देखकर हिल जाता है कि भाई 10,000 मैंने अभी एक कमाया है। और फिर सोचते हुए बोलता है कि भाई ये सिस्टम ना मेरे को लूट कर नहीं मानेगा, भाई मैं कब इस सारी टेक्निक्स को ले पाऊंगा। और वह फिर सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम आपके पास कोई लो लेवल की टेक्निक नहीं है क्या? तो वहाँ पर जो सिस्टम होता है वह कहता है। तो वहाँ पर जून भी कहता है तो भाई दिखाना। तो वहाँ पर सिस्टम भी बोलता है भाई आपने ही बोला सबसे ज्यादा खतरनाक दिखाओ, तो मैंने सबसे ज्यादा खतरनाक दिखा दिया। तो गाइस वहाँ पर जो सिस्टम डिंगडोंग होती है वह कहती है होस्ट आपने यहाँ पर सेट की मार्शल हॉल को ओपन किया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर न्यू भी गिफ्ट मिलता है। और वह फिर भोपा निकाल लेती है कि होस्ट यहाँ पर गरीब हो चुका है, फिर से गरीब हो गया, गरीबों के लिए यहाँ पर आइटम लाया जा रहा है, गरीबों के लिए आइटम। भाई होस्ट इतना मतलब ऐसे गाइस उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करती है। तो वहाँ पर जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वह कहता है भाई मेरा जो गिफ्ट है वो दे मेरे को। तो वहाँ पर जो सिस्टम होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने कई सारी न्यूबी टेक्निक्स को रख देती है, जिसमें भागने वाली टेक्निक होती है, चार्मो वाली टेक्निक होती है। भागने वाला कहता है कि भाई चुन लो, क्या लड़ाई उड़ाई में काफी ज्यादा काम आएगा, पिटने उठने वाला रहूंगा, भाग जाऊंगा। और कहता है चार्मिंग वाली टेक्निक ले लो, क्या लड़कियां मेरी पर मरेंगी। और फिर उसकी नजर वहां पर एक कल्टीवेशन को इंक्रीज करने वाली टेक्निक पर पड़ती है। तो वहां पर जो जून होता है वह उसी टेक्निक को चूज करता है। तो गाइस जब जूम कल्टीवेशन टेक्निक इंक्रीज वाली टेक्निक उसे सिस्टम देता है तो उसकी पावर काफी ज्यादा तेजी के साथ इंक्रीज होने लगती है, उसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ती है। इस चीज को देखने के बाद वहां पर जून भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है भाई अब मैं इस दुनिया का पापा बन चुका, मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी वहां पर जो सिस्टम होते हैं उसके सपनों पर पानी फेरते हुए कहते हैं कि भाई जो तेरी भी कल्टीवेशन है वो अभी केवल डांटियन रियलम के लेवल 5 पर है, और डांटियन रियलम का लेवल 5 सबसे ज्यादा वीक लेवल है। उसके बाद ऊसोंग है, ऊडोंग, कई सारे कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में उसे बताती है। और फिर सिस्टम बोलता है भाई टेंशन मत कर, मैं तेरी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज करते जाऊंगा, बस तू अपने सेट में बढ़िया बढ़िया डिसाइपल्स को भरते जा और कंट्रीब्यूशन पॉइंट इकट्ठा करते जा। उसके बाद गैस में सीन प्रेजेंट में लाया जाता है, जहां पर जो जुन होता है वो लुओ के साथ 100 कॉन्फ्रेंस सेट में जा रहा होता है ताकि डिसाइपल्स को अपने सेट में भर्ती कर सके। वहां पर जो जुन होती है वो चलती चलती कहती है अरे सेट लीडर थोड़ा तेज चलिए, आप इतना धीरे चलाए ना कि भाई कि हम लोग 100 कॉन्फ्रेंस सेट में सबसे लेट पहुंचेंगे। हमारा जो जुन होता है वो आराम से बैठ जाता है कि भाई बहुत ही ज्यादा चल लिया, चले आराम कर लेता हूँ, जीवन में काफी ज्यादा आराम जरूरी है, और तुरंत वहां पर सो जाता है। बट वहां पर जो लू होते हैं वो लात रखते हुए कहती है
चलता है कि नहीं बे। वहाँ पर जो जुन होता है वो मास्क हटाते हुए कहता है ओहो ये मैंने क्या देख लिया, और वो काफी ज्यादा खुशी हो रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है बॉस वो रहा वो हरामी जिसने मेरे को मारा था। और इसी के साथ वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और उन्हीं में से गाइस इस बंदे को दिखाया जाता है। इस बंदे को हमने एपिसोड फर्स्ट में देखा था जिसको जुन तोड़ा था और अपने सेट में लेना चाहता था। वह कहता है सीनियर गाँव वो वही बंदा है जिसने मेरे को तोड़ा था। वहाँ पर जो सीनियर गाँव होता है वह कहता है तू ही है जो मेरे ब्रदर को मारेगा, तू जानता नहीं है क्या हम लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल स्पिरिट सेट के बंदे हैं। हमारे जो जुन होता है वह कहता भाई ये कौन सा सेक्ट है। तो वहाँ पर जो लू होती है वो बताती है कि स्पिरिचुअल स्पिरिट सेक्ट है वो भी एक लेवल 9 का सेक्ट है और यही पास ही में है। तभी गैस जिसको जून ने पिछले एपिसोड में पीटा था वो गाँव से बोलता है गाँव ब्रदर ये बंदा जून अपने आप को हेवनली डिवाइन सेट का लीडर बोलता है। इस बात को सुनने के बाद पूरा ग्रुप ही जोर जोर से हंसने लगता है कि भाई ये बंदा हेवनली डिवाइन सेट का लीडर है, इसकी कल्टीवेशन भी कितनी ज्यादा लो है और ये तो वही सेक्ट है ना जिसके अंदर कोई डिसाइपल ही नहीं है, पूरा खंडहर की तरह पड़ा हुआ है। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर जो जून था वो काफी ज्यादा कूल सी एंट्री लेता और कहता है तू मेरे सेट का मजाक उड़ाएगा और लड़की तू पीछे रह, यहाँ पर सेक्ट लीडर मैं हूँ तो मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। तो वहाँ पर जो लुओ होते हैं उसके कंधे पर हाथ रखती है। तो यहाँ पर जून होता वो सोचता है कि लड़की बोलेगी थोड़ा संभल कर, आपको चोट वोट भी लग सकती है, लड़की लगता है मेरे पर फिदा हो चुकी है। बट वहाँ पर जो लुओ होती है वह कहती है आप चिंता मत करिए, अगर आप यहाँ पर शहीद हो जाते हैं तो मैं हेवनली डिवाइन सेट की नई लीडर बनकर आपके पूरे सेट को बढ़िया से लीड करूंगी। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर जो जून होता है वह कहता बे लुओ तू तो मेरा सेट हथियाना चाहती यार, कैसी लड़की है, रुक तू मेरे को कमजोर समझती है ना, रुक अभी मैं अपनी पावर्स दिखाता हूँ। और इसी के साथ जून फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी सिस्टम उसके पास जाता है और कहता होस्ट आपको एक साइड मिशन असाइन किया जाता है, आपको इन बंदों को हराना होगा, फिर आपको काफी ज्यादा अच्छे खासे कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे, तो आप मिशन को लेने के लिए तैयार हो ना। तो वहां पर जो जून होता है वो आगे बढ़ते हुए कहता हाँ मैं मिशन लेने के लिए तैयार हूँ और तुरंत अपनी बॉडी से अपनी भयानक पावर्स को अनलीश करता और कहता भाई आ जाओ जिसको लड़ना है लड़ लेते हैं। और इस समय जून के हाथों में 3 कड़े दिखाई दे रहे थे, यानी यहाँ पर जून ने अपने केवल डांटियन लेवल 3 की पावर्स दिखाया था। तभी वहाँ पर जो गाँव होता है वह कहता है अबे भाई तू डांटियन लेवल 3 पर है, मैं डांटियन लेवल 4 पर हूँ और तू अपने आप को सेट का लीडर समझता है, रुक अभी तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे हमारे जून पर अटैक करता है। लेकिन गाइस उसका जैसे अटैक जून ब्लॉक पाता जून तुरंत उसके अटैक को डॉज कर लेता और कहता है रुक तू अटैक कर चुका है मैं करूंगा। और इसी के साथ जून काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ता है और सीधे उस बंदे का मुंह पकड़ता जमीन में थाड़ से मारता है, घसीटते उसे हुए लेकर आगे बढ़ने लगता है। वहां पर जो जून होता है वह कहता है क्या रे लाडले, वो बंदा भी शौक होते हुए कहता है कि भाई तू डांटियन लेवल 3 पर है और मैं डांटियन लेवल 4 पर हूँ, बट तेरी पावर इतनी ज्यादा हाई कैसे हो सकती है। और इसी के साथ वहां पर जो गाँव के साथ आए हुए बंदे होते हैं वह कहते हैं कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं और सीधे हमारे जून पर अटैक। जून वहां पर अपनी असली पावर शो करता है डांटियन के रियलम 5 पर। इसको देखकर वो सारे बंदे भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा जो जून होता है वो उनको तोड़ता है, भाई उठा उठा कर पटकता है कि भाई ले काफी ज्यादा पीट उठ कर उन लोगों को वहीं पर तोड़ ताड़ कर रख देता है। और इसी के साथ जो जून होता है वो छलांग मारता है कि भाई पेड़ पर कुल सी एंट्री मारूंगा, बट डाली टूट जाती है और जून धड़ाम से आकर गिरता, बट वहां पर भी अपनी अच्छी खासी पोजीशन बना लेता है। तभी वहां पर जो सिस्टम बिल्ली होती है वो सीधे जून के कंधों पर आती है और कहती है होस्ट आपका टास्क पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से आपको 4 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं। और इसी के साथ जो जून होता है वो लू के साथ जाने लगता है, जहाँ पर जो लू होती है वह कहती है आपको इन जैसे बंदों को टपका देना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना खड़ी पर है। तो वहां पर जो जून होता है वह कहे मार दूं, कैसे मार दूं यार, हमें इतनी भी ज्यादा क्रूअल होने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर जो लू होती है वह कहती है इस कॉन्टिनेंट में जंगल कानून चलता है, अगर आप अपने दुश्मनों को मारेंगे नहीं तो वो फ्यूचर में स्ट्रांग होकर आपसे बदला ले सकते हैं। अगर आप इतनी छोटी सी बात नहीं जानते हैं तो आप लीडर बनने के क्वालिफाई ही नहीं है। तभी अचानक से वहां पर सिस्टम भी प्रकट हो जाती है और कहती है होस्ट एक साइड मिशन ट्रिगर किया जाता है, आपको लू के नजर में अपनी इज्जत बढ़ानी होगी क्योंकि आपको लू एक नकारा समझती है, आपको ये दिखाना होगा कि आप कितने ज्यादा ग्रेट है। तभी वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह कहता है हाँ भाई ये मिशन तो मैं पक्का एकदम जीत जान लगा करूंगा। और सीधे लुओ के पास जाकर कहता है लुओ तुम्हारी बात यहाँ पर सही है कि अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए वरना वो बदला ले सकते हैं, बट अगर दुश्मन काफी ज्यादा कमजोर हो मतलब वो लोग तुम्हारे लायक ही ना हो, और देखो हमारा यहाँ पर जो हेवनली डिवाइन सेक्ट वो फ्यूचर में जाकर काफी ज्यादा ग्रेट बनेगा और मैं छोटे मोटे कल्टिवेटर्स को मारता फिरूंगा तो भाई मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। और हमेशा कमजोरों पर दया दिखानी चाहिए, जो कमजोर है उनको इन्हें पीट पाट कर रख देना चाहिए और काफी ज्यादा ज्ञान की
बातें करता है, जिससे वहाँ पर लुओ भी थोड़ी सी इंप्रेस हो जाती है और लुओ की नजरों में जुन की थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती है। तभी वहाँ पर सिस्टम भी प्रकट हो जाता है और होस्ट आपका ये मिशन पूरा हो चुका है। दरअसल आपको यहाँ पर लुओ थोड़ी सी आपको इज्जत देने लगे, इसलिए आपको एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिया जाता है। यहाँ पर जुन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मौसम को देखता है कि भाई यहाँ पर मौसम काफी ज्यादा बढ़िया है, इसलिए वो काफी ज्यादा बड़ा आदमी की तरह लेक्चर देता है कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। पत्ती होते हैं फैल एकदम कूल सा बना होता है कि भाई मैं आज लड़की को एकदम अपने बारे में इम्प्रेस ही कर लूंगा, इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। तभी वहाँ पे जो लू होती है वह कहती है, हाँ लीडर मैं समझ गई। और फिर अपनी स्वाड निकाल कर कहती है, अगर आप छोटे मोटे बंदे को नहीं मार सकते तो मैं तो मार सकती हूँ ना। तो हमारा जुन भी समझाता है कि अरे भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ऐसा मैंने नहीं कहा। और फिर बताता है कि तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो, इतनी ज्यादा अच्छी लड़की हो, तुम्हें क्यूट सा बनकर आना चाहिए, लड़ाई झगड़ा पर क्या उतारी हो जाती हो, एक लड़की को फाइट नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर जो लू होती है वो तुरंत अपनी स्वाड निकाल कर जुन के कंधे पर रख देती है और कहते क्या बोले, तुम ये कहना चाहती हो कि लड़कियां फाइट नहीं कर सकती, लड़कियां काफी ज्यादा कमजोर होती हैं, उन्हें केवल खाना वाना बनाना चाहिए। तो वहाँ पे जो जून होता है वह कहता है, अरे यार तुम कैसी लड़की हो, थोड़ा शांत हो जा, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था, मैं भी चाहता हूँ लड़कियों को इंडिपेंडेंस चाहिए। और ऐसे ये लोग बातें करते करते जा रहे थे, तभी जून का पैर एक बंदे से टकरा जाता है, तुरंत जून जमीन पर गिर जाता है और जून भी कहता कौन है बे। वहाँ पर जून देखता है कि एक बंदा घायल है, बट वहाँ पर जो लू होती है वह कहते हैं, अरे जून लीडर चलिए यहाँ पर चलते हैं, ऐसे बंदे रास्ते में घायल मिलते रहते हैं, हमें इनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट वहाँ पर जो जून होता है वह कहता है, भाई इस बंदे के यहाँ पर काफी ज्यादा चोट लगा है, हम इसे हेल्प नहीं करेंगे तो ये बंदा मर जाएगा। तो वहाँ पर जो लू होती है वो भी रुक जाती है और फिर जून की तरफ देखती है और कहती है, ये बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड है, ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचेगा, बताइए अब कैसी हेल्प करेंगे इसकी। तो वहाँ पर जो जून होता है वह कहता है रुको, और फिर वह डायरेक्ट सिस्टम वर्ल्ड में चला जाता है और कहता है, और डिंग डोंग है, यहाँ पर मेडिसिन हॉल भी है ना, जल्दी से यहाँ से कुछ मेडिसिन मेरे को दे दे। तभी वहाँ पर जो डिंग डोंग होती है सिस्टम वो आ जाती है और कहती है, होस्ट यहाँ पर जितने भी आपके कंट्रीब्यूशन पॉइंट है उसके हिसाब से आपको केवल यहाँ पर प्राइमरी हीलिंग पिल जिसकी कीमत है 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट, केवल आपको वही मिल सकते हैं, उसका यूज करते हुए ये बंदा काफी ज्यादा इजिली हील हो जाएगा। तो वहाँ पर जो जून होता है वह कहता है डील, और इसी के साथ जून उस पिल को लेता है और सीधे बाहर आ जाता है। फिर वहाँ पर जो जून होता है वो उस पिल को उस घायल बंदे को खिला देता है। यहाँ पर जो लू होती है वह कहती है, लीडर आपकी छोटी मोटी पिल इस बंदे की जान नहीं बचा सकती है, बंदा मरने वाला है। बट अचानक से वो भी शौक हो जाती है क्योंकि वह बंदा सही सलामत खड़ा हो जाता है। इस बात से लू भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है, लीडर आपने कौन सा पिल खिलाया जिसकी वजह से ये बंदा इतनी जल्दी ठीक हो गया। और इसी के साथ वहाँ पर जो जून होता है वह सोचता है कि भाई अब यहाँ पर लुओ के मन में मेरी और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी, वाह 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 वाह। और फिर सोचता है कि प्राइमरी हीलिंग पिल इतनी ज्यादा सस्ती है, साथ ही साथ अगर मैं इस दुनिया में इसका बिजनेस करूंगा तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। और फिर वो सिस्टम वर्ल्ड में जाकर कहता है कि ओ डिंग डोंग सिस्टम है, जल्दी से मेरे को प्राइमरी हीलिंग पिल और कुछ दे दे। तभी वहाँ पर जो डिंग डोंग होते हैं वो कहते हैं, ओह महाराज रुकिए रुकिए, यहाँ पर इसकी लिमिट है, आप 1 महीने के अंदर केवल एक ही प्राइमरी हीलिंग पिल बाई कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो डिंग डोंग के पीछे पड़ जाता है कि भाई सिस्टम तेरे को पहले से ही बता देना चाहिए था, और बाहर भी वैसे कुत्ते की तरह घूमने लगता है। तो वहाँ पर लोग कहते हैं, अरे आप क्या कर रहे लीडर। तो वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कूल सा आता है और कहता कुछ नहीं। तभी वहाँ पर जो जून होता है वह कहता है, अरे वो बंदा कहाँ गया जिसको मैंने बचाया। तो वहाँ पर जो लू होते हैं वह कहती है, वो बंदा तो कब का यहाँ से भाग गया। इस बात को सुनने के बाद जून भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि भाई मैंने उसकी जान बचाई, कम से कम थैंक यू तो बोलकर चला जाता, ये बंदा कितना ज्यादा हरामी था। और फिर रोना गाना करते हुए होता है कि भाई मैंने 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट का यूज करते हुए पिल खरीदा था और 1 महीने में केवल 1 ही खरीद सकता था। भाई इतनी ज्यादा मेहनत से कमाया था, मेरा पिल भी गया यार। और वहाँ पर रोना धोना करने लगता है। तो फिर वहाँ पर जो लू होते वह कहते हैं, लीडर रोना धोना बंद करिए, अब यहाँ से चलिए चलते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, इस दुनिया में आपको सबके लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, वरना लोग आपका हमेशा फायदा उठाएंगे और आपका यूज करेंगे। यहाँ पर जो जुन होता है वो लुओ की इतनी ज्यादा गहरी बातों को सुनकर कहता है, लुओ तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा पास्ट में बुरी चीजें व्यतीत हुई हैं, इसीलिए तुम इतना ज्यादा लोगों से नफरत करती हो। बट एक बात ध्यान रखो, तो आज से तुम हेवनली डिवाइन सेक्ट में मेरे साथ ज्वाइन हो चुकी हो। तुम्हारा पास्ट कैसा भी हो, लेकिन जो फ्यूचर तुम्हारा होने वाला है वो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। तो वहाँ पर जो लुओ होते वो कहते आपका हो गया, अब चलिए चलते वरना लेट हो जाएंगे। और इसी के साथ जो जून होता है वो लुओ के साथ 100 कॉन्फ्रेंस सेक्ट में पहुंच जाता है। वहाँ की बिल्डिंग काफी ज्यादा बड़ी होती है। तो जून भी कहता है, भाई एक दिन मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर अपने हेवनली डिवाइन सेट को इतना ही बड़ा बनाऊंगा। तभी वहाँ पर एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता, अरे वो बंदा, क्या वो बंदा हेवनली डिवाइन सेट का मेंबर है? भाई मैंने सुना वो सेट काफी ज्यादा कबाड़ उबाड़, कौन सा बेवकूफ है जो उसमें एडमिशन ले रहा है।
तो हमारा जो जुनो था उस बंदे के पास जाकर कहता अबे किसको डिसाइपल बोल रहा है, मैं हेवनली डिवाइन सेट का लीडर है और मैं हेवनली डिवाइन सेट का सेकंड लीडर हूँ। और काफी ज्यादा कूल तरीके से एकदम एटीट्यूड में बोलता है। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं कि भाई हमने सोचा था कोई बेवकूफ डिसाइपल है, बट यहाँ पर तो कोई बेवकूफ लीडर बन गया उसका, उतना ज्यादा कबाड़ सेक्ट का। और वो लोग हमारे जून और उसके सेट का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। तो वहाँ पर जो लू होती है वह कहती है लीडर अब आप क्या करेंगे, अब आप इन लोग को तोड़कर रख देंगे क्या, बोलिए तो लड़ा जाए। तो वहाँ पर जो जून होता है वह कहता नहीं ये लोग मेरे को ताना मारे, यहाँ पर लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे कुछ टाइम बाद जब मेरा हेवनली डिवाइन सेक्ट है यहाँ का नंबर 1 सेक्ट बन जाएगा तो इन लोगों को वैसे ही तो उस टाइम मैं इनके मजे लूंगा कि मेरा हेवनली डिवाइन सेक्ट देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसके बाद लू और जून सिटी के अंदर एंटर करते हैं जहां पर मेन एरिया था, जहां पर सभी सेक्ट ने अपना अपना स्टॉल लगाया था और उसके अंदर वो लोग टैलेंटेड डिसाइपल्स को रिक्रूट कर रहे होते हैं। और उसी के साथ वहीं पर हमें टाइगर रोवर सेट के बंदों को दिखाया जाता है जहां पर उसका चेला बोलता है कि बॉस है इस बार हम लोग टाइगर रोवर सेट के अंदर काफी ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल को हम ही चूज करेंगे। हमें वहीं पर नाइफ सेट के 2 टकले बंदे को दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं कैसे तुम भर्ती करोगे, हम इतने ज्यादा अच्छे ऑफर करेंगे कि वो बंदा हमारे ही सेट में एडमिशन लेगा। और इसी के साथ गैस हमें जुन और लू को दिखाया जाता है जहां पर जुन होता है उन दोनों सेट के बीच में ही अपना टेंट लगा लेता, मतलब लकड़ी का वैसे बना लेता। लू वहां पर बोर्ड में लिख लेती है कि यहाँ पर हमारे सेट के अंदर एडमिशन हो रहा है। हाँ दोनों सेट के एकदम बीच में और थोड़ा सा आगे ही वो लोग जून आराम से बैठ जाता है वहीं पर। तो वहाँ पर 2 टकरे नाइफ सेट के और टाइगर रोवर सेट के भी बंदे उसे घूर कर देखते हैं। तो यहाँ पर जो लू होती है वह कहती है अरे लीडर आप यहाँ पर पंगे उंगे लेना चाहते हैं क्या, आप दोनों साइड के एकदम बीच में आकर और उनके सामने अपना टेंट लगा लिए तो ये दोनों साइड आपसे गुस्सा तो ये होंगे। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर जून होता है वह कहता है ये दोनों साइड काफी ज्यादा फेमस है, अगर हम इनके बीच में और सामने रहेंगे ना तो डिसाइपल्स को बुला पाएंगे कि भाई आओ वैसे किनारे उनारे लगा लेंगे, कोई तो हमारे पास आएगा ही नहीं। तभी वहां पर जो टाइगर रोवर सेट का बंदा होता है वो सीधे हमारे जुन के पास जाता है। तभी कैसे वहां पर जो टाइगर रोवर सेट का बंदा होता है वो सीधे जुन के बोर्ड के पास आता और पढ़ता है हेवनली डिवाइन सेट और कहता है तू कौन है बे, और आखिर तू मेरे सेट के सामने कैसे बोर्ड लग रहा है, तू जान रहा है भी हमारा सेट कितना बड़ा ग्रेट है। तभी वहां पर वो नाइफ सेट का भी बंदा जाता और कहता है इससे भी ज्यादा ग्रेट मेरा सेट है, चुपचाप जल्दी से यहाँ से बोर्ड हटा। उसके बाद गाइस दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि भाई मेरा सेट ग्रेट है, मेरा सेट ग्रेट है। तभी गैस वहां पर जो जुन होता है वो खड़ा होता और कहता है देखो भाई शांत हो जाओ, लड़ाई झगड़े इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, हम सब यहाँ पर सेक्ट रिक्रूट करने आए डिसाइपल को, तो चुपचाप आराम से रिक्रूट करते हैं ना। तभी नाइफ सेट का दूसरा बंदा आकर कहता अरे मैं हेवनली डिवाइन सेट को जानता हुए वही बेकार सेक्ट है जो एकदम खंडर हो चुका और इसका जो लीडर था वो दारू पी कर आता, पहाड़ से गिरा और खत्म हो गया, इतना बेकार सेक्ट भी यहाँ पर डिसाइपल को रिक्रूट करने आया है। तभी वहां पर जो टाइगर रोवर सेट का बंदा होता है वो कहता हाँ मेरे को भी ये घटना याद है, और वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर जून के सेट की मजाक उड़ाने लगते हैं कि भाई तेरे सेट को तो कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। तभी कैसे वहाँ पर जो जुन होता है वो भी काफी ज्यादा एटीट्यूड में खड़ा होता है कि भाई आज मैं दिखाता हूँ मेरे सेट में कितने बंदे रिक्रूट होते हैं। तभी वहां पर आवाज आती है कि भाई ली आ रहा है। तभी वहां पर टाइगर रोवर सेट का बंदा और वो नाइफ सेट का भी बंदा जाते हुए कहते हैं कि भाई ली आ रहा है, चलो जल्दी से किसी भी हालत में हमें उससे अपने सेट में रिक्रूट करना होगा। तभी वहां पर जो जुन होता है वो नाइफ सेट के एक बंदे को पकड़ लेता और कहता भाई बताना आखिर ये ली कौन है। तो बंदा कहता है भाई तू ली क्विंग को नहीं जानता, वो इस सिटी का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, 15 साल की उम्र में ही उसके पास हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल रूट है। तो हमारा वहां पर जुन भी आराम से बैठ जाता है और मूंगफली निकाल लेता है, और वहां पर टाइगर रोवर सेट का भी बंदा आ जाता है। वहां पर जुन कहता भाई बताओ। तो वहां पर वो लोग बताते हैं कि भाई जो ली है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, सिटी का नंबर 1 जीनियस है, और वो ली फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट है, और वो कल्टीवेशन में काफी ज्यादा आगे जाने वाला है, उसकी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा तेज है। और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि भाई ली हमारे सेक्ट में ज्वाइन होगा, ली हमारे सेक्ट में ज्वाइन होगा। तभी हमारा जो जुन होता है वह कहता है लगता है किसी भी हालत में इस ली को अपने सेक्ट में लेना ही पड़ेगा। और फिर वह देखता है कि जो लू है उसके छाती पर थोड़ा सा एक मूंगफली का दाना चिपक चुका है, इसलिए वो उसे हटा देता है। इस बात से लू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तड़ाक देख तमाचा मारती है, जिसकी वजह से वहां पर जो जुन होता है वो नाच कर दूर गिरता है। वहां पर जो जुन होता है वह कहता है यार मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था। तभी वहां पर जो सिस्टम होता है वो भी आ जाता है और कहता है होस्ट आपको यहाँ पर एक साइड मिशन ट्रिगर किया जाता है, आपको यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल को अपने सेट में
रिक्रूट करना होगा। जितना ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल होगा उतने ही ज्यादा आपको कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद गाइस हमें ली को दिखाया जाता है। जैसे ही ली वहां पर आया होता है सभी सेट के बंदे आ चुके होते हैं कि भाई हमारे सेट में ज्वाइन हो जा, हमारे सेट में ज्वाइन हो जा। तभी वहां पर एक मोटू सा एल्डर सीधे ली के पास आता और कहता है अरे ली आप हमारे सेट में ज्वाइन हो जाइए, मेरा सायन क्लाउड गेट है आपको डायरेक्ट एक एल्डर बना देगा। बट वहां पर जो ली होता है वो मना कर कर आगे बढ़ जाता है। इधर टाइगर ओवर सेट का भी बंदा भी ऑफर देता है बट ली उसको भी मना कर देता है। तभी गाइस एक मोटी सी लड़की वो ली के पास आती है और कहती है हमारे सेट में ज्वाइन हो जाइए, आपको काफी ज्यादा अच्छी खासी लड़कियां मिलेंगी, एकदम सेवा पानी होगी। बट ली मना कर देता है। तभी वहां पर जो जून होता है उसकी नजर ली पर पड़ती है और कहता भाई ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो वहां पर जो लू होती है वक्त ये तो वही बंदा है जो रोड में इंजर्ड था और आपने वहां पर पिल खिलाकर उसकी जान बचाई थी। तो वहां पर जो जून होता है वह कहता हाँ ये तो वही कमीना है जिसने मेरे को धन्यवाद भी नहीं बोला था। तभी गैस इधर ली के सामने एक और एल्डर आ जाते हैं और उसका चेला भी, और वो लोग कहते हैं ली क्या आप हमारे चैंग शंग सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं? हमारा चैंग शंग सेक्ट है 5th रैंक का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है और गैस सेक्ट की रैंकिंग टोटल 9 सबसे ज्यादा वीक मानी जाती है और फर्स्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और 5th नंबर का भी काफी ज्यादा अच्छा खासा है। तभी गैस यहाँ पर दो लोग बात करने लगते हैं कि भाई यहाँ पर ली को चैंग संग सेक्ट से ऑफर मिला है, हमारा जो आयरन ईगल सेक्ट है वो 8th रैंक का सेक्ट और यहाँ पर ली को देखो 5th रैंक को इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट से ऑफर मिल रहा है। तभी यहाँ पर जो जुन होता है वो लुओ से पूछता है अरे लुओ चैंग संग सेक्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो वहां पर जो लुओ बताती है कि भाई ये 5th रैंक का सेक्ट है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्ट है, इनके पास कई सारे डिसेपल्स और कई सारे हाई लेवल के एल्डर्स हैं, आपकी ऐसी की तैसी कर रख देंगे। तभी गैस हमें इधर ली को दिखाया जाता है जो चैंग संग सेट के एल्डर को सॉरी बोल देता है कि सॉरी मैं आपके सेट को ज्वाइन नहीं कर सकता। और वह फिर हमारे जुन के पास आता है। इधर सभी लोग भी शौक में कहते क्या वो बंदा उधर जा रहा है, और इधर जो ली होता है वो जुन के पास जाकर कहता है कि मैं हेवनली डिवाइन सेट के लीडर को ग्रीट करता हूँ, मेरा नाम है ली और आपने मेरी जान बचाई थी उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मैं वहाँ पर थोड़ा सा जल्दी से भाग गया था तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। और इधर ये चैंग शैंग सेट के एल्डर ये मोटी शौक में कहते हैं कि भाई यहाँ पर ली ने 5th रैंक के सेट के ऑर्डर को रिजेक्ट कर इस छोटे से सेट के लीडर के पास क्यों गया है? तो वहां पर जो जून होता है वह कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें माफ करता हूँ, वैसे मैं अपने बारे में बता दूं मैं हूँ हेवनली डिवाइन सेट का ग्रेट लीडर जून है। तो वहां पर जो ली होता है वह कहता है कि लीडर जून क्या आप अपने हेवनली डिवाइन सेट के बारे में मेरे को बता सकते हैं? तो गाइस वहां पर जो जून होता है वह कहता है अब देखो भाई मैं किस तरह से लंबी फेंकता हूँ, इतनी ज्यादा फेंकूंगा ना कि तुम मेरे ट्रैप से बचकर नहीं जा पाओ। तभी गाइस वहां पर जो टाइगर ओवर सेट का एल्डर होता है वह कहता है कि मिस्टर ली यहाँ पर जो हेवनली डिवाइन सेट है वो जून का वो बहुत ही ज्यादा बेकार सेट है यार। और इधर जो नाइफ सेट का एल्डर होता है वो चढ़ के चिल्लाता है कि भाई जो हेवनली डिवाइन सेट का पिछला लीडर था वो भाई दारू पीकर जा रहा था, पहाड़ से गिरा है घोड़े से, वहीं पर उसका काम तमाम हो गया। इतना ज्यादा वो नल्ला लीडर था तो सोचिए कितना ज्यादा नल्ला लीडर होगा। तो वहां पर जो जून होता है वह कहता है मैं मानता हूँ मेरा जो पिछला सेट लीडर था वो काफी ज्यादा बेकार था और इस समय मेरा हेवनली डिवाइन सेट काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, बट क्या तुम मेरे हेवनली डिवाइन सेट के हिस्ट्री के बारे में जानते हो? मेरा हेवनली डिवाइन सेट एक एंशिएंट सेट था जो पूरे हेवंस पर रूल करता था। तभी वहां पर जो नाइफ सेट का एल्डर होता है वो चिल्ला कर कहता है क्या बक रहा है, एंशिएंट सेट तेरा सेट है, 30 साल पहले ओल्ड वॉन्ग ने तेरे सेट को बनाया था, वही पियक्कर जो गिरकर मर गया। तभी वहां पर जो ली होता है वह कहता है अरे मिस्टर जून क्या अपने सेट के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे कि आपका सेट कैसे बना और उसकी हिस्ट्री क्या थी? तभी वहां पर जो जून होता है वह कहता है क्या तुम लोग को ईस्ट सी के बारे में पता है? तो वो लोग कहते हैं अरे वो ईस्ट सी जहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े डेमोनिक बीस्ट है। तो वहां पर जो जून होता है वह कहता हाँ उसी के पार दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स है, उस कॉन्टिनेंट्स पर हमारा हेवनली डिवाइन सेट ऑरिजिनेट हुआ था और हमारे हेवनली डिवाइन सेट के पहले लीडर थे द ग्रेट सन वुकोंग मंकी किंग। तभी वहां पर चैंग शैंग सेट का एल्डर भी चिल्ला कर कहता है क्या बक रहा है, इस सी के अंदर काफी ज्यादा हाई लेवल के डेमोनिक बीस्ट है और उसके पास जो कॉन्टिनेंट्स है वो काफी ज्यादा पहाड़ियों वाले, वो रहने लायक थोड़ी सी जगह ही नहीं है और तू बोल रहा है कि तेरा सेट वहां से ऑरिजिनेट हुआ है। तभी वहां पे जो जून होता है वह कहता है अबे बुढ़े तू दुनिया के बारे में जानता ही क्या है, दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है। इस बात से वहां पर चैंग शैंग सेट के एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई तू मेरे को बुढ़ा बोलेगा, चल अब बता सन वुकोंग कौन है? और मनी मन सोचता है कि भाई मैंने सन वुकोंग के बारे में सुना ही नहीं है, आखिर वो बंदा है कौन? अगर वो काफी ज्यादा फेमस बंदा होता तो मैंने उसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होता। ये बंदा जरूरी झूठ बोल रहा, मैं इसका झूठ का पर्दा फाश करूंगा।
तभी गैस वहाँ पर जो जून होता है उसने मंकी किंग काफी ज्यादा बार देखी है, तो वैसे की कहानी बताने लगता है कि मंकी किंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थे, उन्होंने हजारों साल तक कल्टीवेट किया और उन्होंने हेवन को भी जाकर टक्कर दिया और फिर वो इमोर्टल दुनिया में चलेगा और उन्होंने इस सेट का निर्माण किया था। इस बात से चैंपियन सेट के एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई तू यहाँ पर क्या क्या बक रहा है। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है बुड्ढे तेरी जली ना दिली ना, देख हमारे सेट की जो हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और जब यहाँ पर सन वुकोंग मंकी किंग इमोर्टल दुनिया में चले गए तो यहाँ पर हमारे सेट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, यहाँ पर उतने ज्यादा पावरफुल लीडर्स नहीं आ पाए। बट हमारे सेट की जो हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा लाजवाब है। इस बात से वहां पर बुड्ढे को तो आता है काफी ज्यादा गुस्सा कि भाई ये बंदा कितना ज्यादा फेंक रहा है, ये बंदा सारी बातें झूठ बोल रहा है। अगर इसके एंसेस्टर इतने ज्यादा कमाल के ही थे तो आखिर हमने उनका नाम क्यों नहीं सुना। बट गाइस यहाँ पर जो ली होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर की बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका होता है कि भाई यहाँ पर हवेली डिवाइन सेट की हिस्ट्री इतनी ज्यादा कमाल की है, इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि भाई वो हवेली डिवाइन सेट का ही डिसाइपल बनेगा।